तो महाशिवरात्रि पर पूरे देश में भक्तों में भारी उत्साह है। महाशिवरात्रि पर मान्यता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसी के प्रतीकात्मक रूप में मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिव भक्तों ने भगवान शिव और माता पार्वती की बारात निकाली, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ शिव भक्त भगवान शिव और पार्वती को पालकी में बैठाकर झूमते गाते दिखाई दिए। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत हम करने वाले हैं। मिशन 400 पार की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। एनडीए का परिवार यहां से क्या बढ़ने वाला है, यह भी सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। जी हां, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी एनडीए का परिवार बढ़ाने में लगी हुई है। एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से लगातार जो है तमाम गठबंधनों के साथ बातचीत हो रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से लेकर बिहार में चिराग पासवान और ओडिशा में नवीन पटनायक से बातचीत की जा रही है। और इसका फाइनल नतीजा अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, ये माना जा रहा है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बताती हुई कि कैसे मुलाकातों का दौर चल रहा है। जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात की है। उधर खबर यह भी है कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की फिर से एनडीए में वापसी भी हो सकती है। और सूत्रों के मुताबिक पटनायक की पार्टी बीजेडी के साथ बीजेपी बातचीत हो रही है। और इसके अलावा दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश को लेकर अगले 1 से 2 दिनों में सीटों का फॉर्मूला सामने आ सकता है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी की कल रात बातचीत होने की खबर है। नायडू और पवन कल्याण ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सीटों का फॉर्मूला सामने आ सकता है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है। आंध्र प्रदेश में सीटों के गठबंधन को लेकर यह बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी और पवन कल्याण को लड़ने के लिए 6 सीट देना चाहती है, जबकि बीजेपी आंध्र प्रदेश में 6 से ज्यादा सीटें चाहती है। और इस पेच को सुलझाने के लिए आज एक बार फिर से बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसको लेकर मंत्रणा लगभग आप मान लीजिए कि अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। और इसी को लेकर अब मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। अब खबर यह है कि जो पेच थोड़ा सा फंसा हुआ है, उसी को सुलझाने के लिए आज एक बार फिर से बीजेपी नेताओं से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण मिलने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक तरफ बीजेपी और टीडीपी, तो वहीं दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक बैठक चलने की खबर मिल रही है। सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा से चिराग पासवान की बहुत अहम मुलाकात हुई है। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर मंत्रणा की गई है। तो देखिए, जेडीयू के साथ तो गठबंधन हो ही चुका है, लेकिन चिराग पासवान के साथ ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन बीजेपी में हो रहा है। पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन अब दूसरी लिस्ट को लेकर वो दक्षिण हो, बिहार हो, ऐसी तमाम राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया जा रहा है। और अपने आप में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। और ये बैठक की जो तस्वीरें सामने आई है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर। और एक और बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ऑफर दिया है। नितिन गडकरी को महाअघाड़ी में आने का ये बहुत बड़ा ऑफर मिला है। उद्धव ने उन्हें महाअघाड़ी में चुनाव लड़ने का भी ऑफर दिया है। नितिन गडकरी बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आए, उद्धव ठाकरे की तरफ से ये ऑफर किया गया है। उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के सामने झुका नहीं है। सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के चुनाव को भी ये खबर जरूर प्रभावित करने वाली है। बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ये ऑफर दिया है कि वो महाअघाड़ी में शामिल हो जाएं। तो देखिए, जिस तरीके से नितिन गडकरी, क्योंकि अभी फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की तरफ से ये ऑफर नितिन गडकरी को दिया गया है। युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितिन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितिनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही।
और इस बीच बड़ी खबर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के कलबुर्गी सीट मल्लिकार्जुन खड़गे की परंपरागत सीट रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में वो इस सीट से हार गए थे, लेकिन खबर यह है कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा मेंबर है, वो नेता विपक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही विपक्ष के दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन में भी उनकी बड़ी भूमिका है। लिहाजा ये वजह निकल कर आ रही है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस के लिहाज से, 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से। ये सूत्र हालांकि बता रहे हैं इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आपको वो भी याद होगा जब एक मत नहीं बन पा रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यहाँ पर बड़ा पद दिया जाएगा, इसकी बात सामने आई थी। कांग्रेस एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। सोर्सेस से बता रहे हैं कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बात पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर भी लग गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सभी मौजूदा सांसदों को टिकट दे सकती है। ये सबसे बड़ी खबर है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली की सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन दिल्ली की सीटों पर अभी कोई फाइनल फैसला क्या है ये सबके सामने नहीं आ पाया। लेकिन जानकारी ये मिल पा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 6 राज्यों की सीटों पर चर्चा हुई है। इनमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीटें फाइनल हो गई हैं और इनका औपचारिक ऐलान जल्द होने की संभावना है। दिल्ली को लेकर क्या पेच फंसा हुआ है, ये भी इसके बाद सवाल है, क्योंकि अभी तक भी मंत्रणा हुई है, मंथन चला है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया। चुनाव जीतने की स्थिति में है, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का डिस्कशन था सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी आपको सूचित कर दिया जाएगा। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी बार फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख।